dear students, let us continue our chapter curvature. Today we are going to do exercise 5.2. In that we shall discuss radius of curvature for polar equation. Polar equation किस टाइप की होती है? R is equal to f theta टाइप की हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो polar equation होती है. तो उसके अंदर हमें दो ट्राइंगल्स माइंड में रखने हैं. फर्स्ट ट्राइंगल क्या कहता है कि ये सपोज कोई फाई एंगल है तो उसके सामने r d थीटा बनेगा, नीचे आएगा dr, ऊपर आएगा ds. इसको लर्न करना है. और ये सपोज OX लाइन है, ये कोई कर्व है मेरे पास, ये कुछ फाई एंगल यहाँ बना रहा है, कुछ थीटा एंगल यहाँ बना रहा है, और इसमें जो टेंजेंट है ये मेरे पास ये साई एंगल बना रही है. ये हमारे पास आ रहा है, ये P है. P से हम पैरेलल इक्वेशन निकालेंगे. पहले हम सिंपल रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं. देखिए इस ट्रायंगल की हेल्प से टेंजेंट फाई निकालते हैं. दैट इज टेंजेंट फाई इज इक्वल टू r d थीटा बाय dr. साइन फाई दैट इज इक्वल टू r d थीटा बाय ds. cos phi इज इक्वल टू dr बाय ds. तो तीनों इक्वेशंस हमारे पास बहुत यूजफुल रहेंगी. अब हमें क्या निकालना है? बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या होता है? ds बाय d psi बाय ds. d psi बाय ds. तो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है. तो अब हम क्या करते हैं? टेंजेंट फाई दे रखा है, साइन फाई दे रखा है, कोस फाई दे रखा है. इस ट्रायंगल की हेल्प से थीटा प्लस फाई हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा. ये हमारे पास क्या आ जाता है? थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू फाई. सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम एक्सटीरियर एंगल. अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू s. तो d थीटा बाय ds प्लस d फाई बाय ds इज इक्वल टू d साई बाय ds. अब मैं क्या करती हूँ? इस इक्वेशन को d थीटा से मल्टीप्लाई d थीटा से डिवाइड कर देती हूँ. d थीटा बाय ds प्लस d फाई बाय d थीटा और d थीटा से मल्टीप्लाई d थीटा बाय ds इज इक्वल टू d फाई बाय ds. इसमें से d थीटा कॉमन निकाल देते हैं. d थीटा बाय ds 1 प्लस d फाई बाय d थीटा. दिस इज योर d साई बाय ds. अब हमें बेसिकली क्या निकालना है? d फाई बाय d थीटा. तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है टेंजेंट फाई इज इक्वल टू r d थीटा बाय dr. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ when r डिवाइड बाय dr बाय d थीटा. लेट अस सपोज जो नीचे वाला पार्ट है वो मेरे पास r1 है. दिस इज r बाय r1. लेट अस सपोज dr बाय d थीटा इज इक्वल टू सम r1 क्वांटिटी. अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू s. d फाई बाय d थीटा, सॉरी, डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हमें यहाँ पे d फाई बाय d थीटा चाहिए. सो सीकेंट स्क्वायर फाई d फाई बाय d थीटा. r जो है फंक्शन है हमारे पास थीटा के अंदर, तो हम उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे बाय u बाय v. दैट इज r1 स्क्वायर, r1 एज इट इज, r का r1, सो r1 स्क्वायर माइनस r एज इट इज हियर r2. तो यहाँ से हम d फाई बाय ds निकाल सकते हैं. दैट इज 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर फाई. अब सीकेंट स्क्वायर फाई भी हम टेंजेंट फाई से पहले निकाल देते हैं कि टेंजेंट फाई हमारे पास ये है. सो हम सीकेंट स्क्वायर फाई निकाल सकते हैं. दैट इज r1 स्क्वायर माइनस r2 डिवाइड बाय r1 स्क्वायर. सीकेंट स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर फाई. टेंजेंट फाई की वैल्यू हमारे पास है r बाय r1. सो r1 स्क्वायर माइनस r2 डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर डिवाइड बाय r1 स्क्वायर. दिस इज r1 स्क्वायर माइनस r2 डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो हमारे पास आ जाती है d फाई बाय d थीटा की वैल्यू. एक बार इसको नोट कर लीजिए. तो हमारे पास ये वैल्यू आई है d फाई बाय d थीटा. अब मुझे निकालना है d थीटा बाय ds. देखिए इस इक्वेशन से साइन फाई बाय r इज इक्वल टू d थीटा बाय ds. बेसिकली मुझे r में चाहिए, तो साइन फाई को हम चेंज कर लेते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट फाई इंटू r. कोसिकेंट फाई को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर फाई का अंडर रूट r. कोटेंजेंट फाई जो है, देखिए हमारे पास टेंजेंट फाई था r बाय r1, तो उसका अपोजिट है ये. दैट इज 1 प्लस r1 स्क्वायर बाय r स्क्वायर इंटू r. दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर. तो हमारे पास d थीटा बाय ds की वैल्यू आ जाती है. दोनों वैल्यू में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं.
इज ये वाली वैल्यू हमारे पास 1/r² प्लस r1 का स्क्वायर का अंडर रूट 1 प्लस दिस इज r1 स्क्वायर माइनस r2 डिवाइड बाय r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। एलसीएम ले लेते दैट इज r1 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर माइनस r2 डिवाइड बाय r1 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 1/अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2r1 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2 डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये दोनों पावर आ जाएंगी 3/2। दिस इज योर d5/ds। तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है दिस इज योर कप्पा मींस कर्वेचर। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ds/d साइड दैट इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाय 2r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, इसको हम यूज करेंगे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में। अगर इसको नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं। जो नीचे वाला पोर्शन था वो विजिबल नहीं था, अब शायद विजिबल, अब आप नोट कर सकते हैं इसको। Now let us find radius of curvature when u is equal to f theta। अब हमारे पास कभी कभार क्या आता है 1/r गिवन होता है क्वेश्चन में। अब 1/r फिर r1 निकालना वो डिफिकल्ट पड़ जाता है थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं इसमें 1/r को u पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है। इसकी डेरिवेशन देखते हैं। अभी हमने रो का फॉर्मूला डिराइव किया दैट इज r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r। अब हमें कुछ नहीं करना, बस u पता है ये है, यहाँ से लिख सकते हैं हम r इज इक्वल टू 1/u। r1 निकालना है इन टर्म्स ऑफ u, r2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ u और इस इक्वेशन में पुट कर देना। तो r1 मींस फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 1/u स्क्वायर और u का डेरिवेटिव आ जाएगा u1। नेक्स्ट इज r2 u की पावर 4 u स्क्वायर एज इट इज u1 का u2 माइनस u1 एज इट इज 2u u1 u स्क्वायर का ही डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से हम u कैंसिल कर सकते हैं, वी गेट माइनस u2 u माइनस 2u1 स्क्वायर u का क्यूब दैट इज माइनस u2 u प्लस 2u1 स्क्वायर बाय u क्यूब। ये हमारे पास r1 की वैल्यू आ चुकी है, r2 की वैल्यू आ चुकी है, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। r1 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर u स्क्वायर बाय u स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगी। r स्क्वायर मतलब 1/u स्क्वायर, इसकी पावर है 3/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे u1 है ना, 2r1 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो u1 स्क्वायर डिवाइड बाय u की पावर 4 प्लस r स्क्वायर मतलब 1/u स्क्वायर माइनस r2 की वैल्यू हमारे पास ये दैट इज माइनस u2 u 2u1 स्क्वायर बाय u क्यूब। देखिए यहाँ u1 है, यहाँ से हम u स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं दैट इज पहले तो यहाँ से u की पावर 4 एलसीएम ले लेते हैं, u1 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2। इसको भी फर्दर सॉल्व करते हैं, पहले u1 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर u की पावर 4 की पावर 3/2 u की पावर 6 आ जाएगा यहाँ पर। नीचे वाले पार्ट को देखते हैं दैट इज 2u1 स्क्वायर बाय u की पावर 4 प्लस 1/u स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास प्लस u2 एक u से u कैंसिल डिवाइड बाय u क्यूब माइनस 2u1 स्क्वायर बाय u की पावर 4 माइनस 2u1 स्क्वायर u की पावर 4, ये टर्म कैंसिल हो रही है यहाँ पे, तो हमारे पास ये टर्म बच रहा है। नीचे डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1/u स्क्वायर बाय u2 u क्यूब, एलसीएम लेते हैं u क्यूब, तो यहाँ पे हमारे पास u क्यूब जो एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा u और 1/u क्यूब नीचे आ जाएगा। तो u1 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर u/6 और u पर आ जाएगा u क्यूब डिवाइड बाय u प्लस u2, ये पावर कैंसिल यहाँ पे आ जाएगी पावर 3। तो हमें यही प्रूफ करना था। ये सिर्फ आपके एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा इससे रिलेटेड। नाउ लेट अस डिराइव रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पेडल इक्वेशंस। नो पेडल इक्वेशन क्या होती है? पेडल इक्वेशन जनरली एक इक्वेशन होती है जिसमें p की टर्म्स है और r की टर्म्स है सिर्फ। नो इसकी डेरिवेशन देखते हैं। इसके लिए हमें इस ट्रायंगल को माइंड में रखना होगा, फर्स्ट वाला ट्रायंगल में आएगा उसको भी माइंड में रखना होगा।
जनरल इक्वेशन है हमारे पास पैरेलल इक्वेशन की P इज इक्वल टू एफ आर, और हमें प्रूव करना है कि जो रो की वैल्यू है दैट इज आर इंटू डी आर बाई डी पी। मैंने पी को थोड़ा सा ऐसे नोटेट किया है लाइक दिस। नाउ वी नो दैट साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस वी गेट दिस इक्वेशन। नाउ फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी कैन से दैट P इज इक्वल टू आर साइन फाई। कैसे देखिए, इस वाले ट्राइंगल को देखो, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये हमारे पास P है, ये R है, दिस इज योर फाई। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो साइन फाई है हमारे पास वो है P बाय R। सो साइन फाई इज इक्वल टू P बाय R। सो P इज इक्वल टू R साइन फाई, ये वाला हम इक्वेशन। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू R, वी विल गेट dP बाय dr इज इक्वल टू R साइन फाई का जो cos फाई इंटू डी फाई बाई डी आर, यहाँ डी आर आएगा, या फिर इसको एस के रिस्पेक्ट में, नहीं सही है, साइन फाई एज इट इज R का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1। नाउ dP बाई डी आर, R cos फाई को हम लिख सकते हैं dr बाई ds। इसके लिए हमें जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है हमारा, उसको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा। जो हमारा फर्स्ट वाला ट्राइंगल था, यहाँ पे था ds हमारे पास, यहाँ था r d थीटा, ये था 90 डिग्री हमारे पास, और ये था dr, और ये हमारे पास एंगल था फाई। तो cos फाई हमारे पास क्या आ जाएगा dr बाई ds। मैंने cos फाई की वैल्यू पुट कर दी dr बाई ds इंटू डी थीटा बाई dr, तो हमारे पास वैल्यू इसकी पड़ी है। नाउ इन प्लस साइन फाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास r d थीटा बाई dr, r d थीटा बाई dr। यहाँ मैंने हर जगह ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ आ रहेगा। आर डी थीटा, ये एस है ना यहाँ पे, एक मिनट, ये ऐसे कहीं पे ऐसे ही आएगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ से डी आर कैंसिल हो रहा है, यहाँ से डी फाई बाई डी एस प्लस डी थीटा बाई डी एस। अब ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास है डी फाई बाई डी एस, तो आर इज इंटू डी फाई बाई डी एस। अब जो डी फाई बाई डी एस होता है दैट इज 1 बाई रो, तो आर बाई पी इज इक्वल टू डी पी बाई डी आर। तो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द रिलेशन दैट इज आर इंटू डी पी बाई डी आर बाई dP is equal to your rho। हमारे पास फर्स्ट जो है ये आ चुका है। अब इस पैरेलल इक्वेशन का काम क्या होगा, कभी कभार जो हमारा क्वेश्चन होता है, जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला निकाला था दैट इज r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, जो वो वाला फॉर्मूला निकाला था उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो है डबल डेरिवेटिव लेना, कुछ जो स्टेटमेंट्स आएंगे ना वो बहुत टिपिकल से आएंगी, तो हम डबल डेरिवेटिव नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी गिवन इक्वेशन है r और थीटा में, उसको हम पैरेलल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे p और fr में, और फिर जनरली उसका हम रो की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। अब उसको वर्किंग रूल भी समझते हैं, उससे पहले हम जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 1, उसमें हमें क्या बोला है, r इज इक्वल टू a माइनस 1 cos थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन है कार्डोइड की। अब कार्डोइड कैसी फिगर होती है, कार्डोइड का हार्ट शेप फिगर होती है, कुछ ऐसे टाइप की होती है। इस शेप की फिगर होती है हमारे पास कार्डोइड। इसका आर की वैल्यू दे रखी है और हमें प्रूफ करना है रो की वैल्यू। देखिए रो के लिए हमारे पास पहले फॉर्मूला लगा होना चाहिए, दैट इज रो इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2 r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2। कुछ नहीं करना, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। r1 मतलब dr बाय डी थीटा, r2 मतलब d स्क्वायर r बाय डी थीटा। अब इसका r1 निकालते हैं इस इक्वेशन का, माइनस cos थीटा होगा sin थीटा, दैट इज a sin थीटा हमारे पास इसका r1 है। r2 हमारे पास आ जाएगा a cos थीटा। अब इसको इक्वेशन में पुट करना है, दैट इज r1 स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर मतलब a स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2 r1 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर a स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा ये हमारे पास r स्क्वायर है, सॉरी r1 स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू r1 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस r दैट इज a इंटू 1 माइनस cos थीटा इंटू r2 की वैल्यू
हमारे पास a cos थीटा, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं a स्क्वायर, लिख देती हूँ cos थीटा। अब इसको जो सॉल्व करना है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर को मैं बाहर निकाल देती हूँ। देखिए a स्क्वायर की पावर 3/2 दैट इज a क्यूब बाहर आ जाएगा हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, +1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी a स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर मतलब 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1, यहाँ से 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो 2 माइनस 2 cos थीटा इसकी पावर 3/2 और यहाँ से a आ जाएगा बाहर डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ये टर्म कैंसिल, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन निकाल देते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो आ जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2, 1 प्लस 2 माइनस 2 cos थीटा माइनस cos दैट इज माइनस 3 cos थीटा और 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, यहाँ से 2 बाहर निकाल देते हैं, a इंटू 2 की पावर 3/2, 1 माइनस cos थीटा बच जाएगा, दैट इज 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 कॉमन निकाल देते हैं, 1 माइनस cos थीटा मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए हमारे पास a 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 अगेन बाहर आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बाय 2 की पावर 3/2 मतलब sin क्यूब थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ से बच जाएगा sin थीटा बाय 2, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 मतलब 2 की पावर 3/2 प्लस 3/2 दैट इज 6/2 मींस 2 क्यूब, 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 की पावर 4 दैट 2 की पावर 2 दैट इज 4 into a डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास इसकी वैल्यू लगती है, रो की वैल्यू। अब जो है आंसर जो है हमारा r के अंदर मतलब sin थीटा बाय 2 को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हमें पता है r इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा को लिख देते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, सो r बाय a 2, इसका अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा sin थीटा बाय 2, अब sin थीटा बाय 2 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, दैट इज अंडर रूट r बाय 2a 4a डिवाइडेड बाय 3, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट r, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2a, यहाँ आ जाएगा 4a बाय 3, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसका लिख देते 2 की पावर 1/2 a की पावर 1/2 और इसको लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, सो 2 की पावर 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 दैट इज 2 की पावर 3/2 एंड a की पावर 1 माइनस 1/2 दैट इज a की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3, 2 की पावर 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 1/2, 2 का क्यूब लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इसकी पावर 1/2, तो ये जब बाहर आएगा 1/2 पावर के साथ तो आ जाएगा 2 और ये अंदर रह जाएगा अंडर रूट 2, अंडर रूट r भी है अंडर रूट a भी है डिवाइडेड बाय 3, हमारे पास रो की वैल्यू आ जाएगी, ये हमें जो प्रूव करना था। इसमें हमें ये मुझे रखा है कि हमें प्रूव करना है रो स्क्वायर बाय r जो कांस्टेंट है, तो रो का स्क्वायर कर दैट इज रो स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 इंटू 4ar, तो रो स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू 16a/9, अभी जो टर्म है ये कांस्टेंट ही आ रही है, सो देयरफॉर रो स्क्वायर बाय r इज कांस्टेंट, दिस वाज वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फर्स्ट फॉर्मूला। जब यहाँ पे हम रो का स्क्वायर करेंगे तो 2ar का 4ar नहीं बनेगा, 2ar का 1/2 पावर तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ 2ar आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8ar/9, ये आंसर होगी ये वाला सही। Example number 2, find the radius of curvature for the parabola 2a divided by r is equal to 1 plus cos theta। अब 1/r है, वैसे तो आप उस फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा तो हम r को पुट कर देंगे 1/u, तो आ जाएगा 2a u is equal to 1 plus cos theta। हमारे पास रो का फॉर्मूला ये होता है, u1 निकालेंगे u2 निकालेंगे, सो 2a u1 is equal to minus sin theta, 2a u2 is equal to minus cos theta। फॉर्मूला में पुट करते हैं, u स्क्वायर मतलब 1 प्लस cos थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर
u1 स्क्वायर मतलब माइनस साइन थीटा बाय 2a इसका होल स्क्वायर इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय u क्यूब मतलब 1 प्लस कोस थीटा बाय 2a का क्यूब, u की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कोस थीटा बाय 2, u2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस कोस थीटा बाय 2a, यहाँ पे भी आ जाएगा। अब यहाँ से 2a कॉमन निकाल देते हैं, तो 1/2a स्क्वायर उसकी पावर 3/2 मतलब 2a का क्यूब लिख सकते हैं हम यहाँ। 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर ओपन कर देते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2a, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/2a। 1 प्लस कोस थीटा का क्यूब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 1 बचेगा उस साइड, तो नीचे बच चुका है हमारे पास ये, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2a स्क्वायर। अगर इसको कैंसिल करें तो दिस प्लस दिस इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज 2, तो 2 कॉमन निकाल देते हैं 1 प्लस कोस थीटा इसकी पावर 3/2, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3/2 बाई 2a स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा दैट इज 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 पावर 3/2, तो आ जाएगा 2 का क्यूब दैट इज 2 की पावर थीटा बाई 2, 2 क्यूब कोस ऑफ क्यूब थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर थीटा बाई, यहाँ से 2 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 2 की पावर 5/2 कोस क्यूब थीटा बाई 2 बाय a स्क्वायर। ये हमारे पास रो की वैल्यू आ रही है इसकी। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ मिस्टेक हुई है जिसका आंसर मैच नहीं करेगा, उसको दोबारा देख लेते हैं। हमने u1 और सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ तक तो निकाल लिया था, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 2a आ रहा है कॉमन, इसको 2a का होल स्क्वायर लिख दो, तो 2a की पावर स्क्वायर, यहाँ पे 2a का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 2a का स्क्वायर जो बाहर जाएगा इंटू 3/2 आएगी, तो 2a का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, 1/2a का क्यूब। नीचे देखिए ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, 1/2a यहाँ से आ रहा है और 1/2a का क्यूब यहाँ से आ रहा है, तो 1/2a की पावर 4 हो जाएगी, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके ऊपर 2a आएगा। अंदर वाली टर्म का जो स्क्वायर ओपन किया तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाली टर्म का आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का क्यूब मतलब 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्यूब। फिर देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 इज 2, तो 2 प्लस 2 कोस थीटा इसकी पावर 3/2 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो आ जाएगा 2 की पावर 3/2 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 इसकी पावर 3/2 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर की पावर 3। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब आगे देखिए 2a इंटू 2 की पावर 3/2 2 का क्यूब 1 प्लस कोस थीटा का होल 1 प्लस कोस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसकी पावर है 3/2 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्यूब। तो यहाँ से 2 की पावर थीटा बाई 2 एक बार आ रहा है बाहर, तो यहाँ से हटा देते हैं, तो आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 3/2 कोस क्यूब थीटा, तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 3/2 माइनस 3, मतलब इसको डिनोमिनेटर में ले लेते हैं 3 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 6 दैट इज देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3/2 प्लस 3/2 दैट इज 6/2 दैट इज 2 की पावर 3 और ये बन जाएगा ऊपर 2 की पावर 4/2 क्यूब। दैट इज 2 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, नीचे आ जाएगा हमारे पास और ऊपर ए बी है हमारे पास, नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इसकी पावर 3/2। अब हमें जो रिलेशन है वो आर में लाना है, तो देखिए यहाँ से हम क्या ले सकते हैं 2a बाई आर इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं a बाई आर, तो इधर लिख सकते हैं हम a बाई आर की पावर 3/2, तो आ जाएगा हमारे पास 2a आर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय a की पावर 3/2, तो a की पावर 3/2 माइनस 1 दैट इज a की पावर 1/2, तो ये आपका आंसर। और आपको इसमें एक और चीज शो करनी है, हेंस शो दैट द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर वैरीज विद द क्यूब ऑफ द फोकल डिस्टेंस। देखिए हमारे पास रो की वैल्यू है, अगर हम रो का स्क्वायर करते हैं दैट इज 2r³ बाय a की पावर सिंपल a आ जाएगा, तो ये जो है ये वैरी कर रहा है हमारे पास r³ से, मतलब radius of curvature varies with the cube of the focal distance,
हमारे पास आर जो है फोकल डिस्टेंस है, तो हमारे पास इसका क्यूब आया, मतलब इसके साथ वैरी कर रहा है, और जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।